वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बोनसाई क्लासरूम सीरीज़ में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कुछ लोगों का सवाल था कि क्या क्लास करने से बोनसाई आर्ट अच्छे से आ जाएगी क्या? हाँ, शायद फ़ायदा मिल सकता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, मगर उन सब को आपको एग्जीक्यूट करना होगा दोस्तों। प्रैक्टिकल नॉलेज ही मस्ट है बोनसाई आर्ट में। अगर आपने खुद से क्लास किए, 4 क्लास हो गए या 2-3 महीने का क्लास हो गए, उसमें आप सबको बेसिक चीज़ों की जानकारी दी जाएगी मेरे ख्याल से। बोनसाई होता क्या है, कैसे ट्रेन करते हैं, टाइप्स ऑफ बोनसाई, उसकी केयर, मेंटेनेंस, वायरिंग, ये सब सीख सकते हैं। वो सब आप अभी तो वीडियो देख के भी सीख सकते हो मेरे ख्याल से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों एक क्लासरूम सीरीज़, जिसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप फिज़िकली ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते प्लांट्स पे, क्योंकि अभी विंटर है, प्लांट्स सब डोरमेसी में चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं। अगर ट्रिमिंग भी किया है तो ग्रोथ उसमें बहुत ही कम होगा। तो उस दौरान आप अगले 2 महीनों में एक नया सीज़न शुरू हो रहा है दोस्तों, यानी फरवरी एंड के बाद या मार्च में जब गर्मी शुरू होगी तब आप कुछ नया कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये वक्त है दोस्तों 2 महीने का, जिसमें आप सब बोनसाई शुरू करने के लिए कुछ जो ज़रूरी तैयारियां है वो कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट सिलेक्शन। तो प्लांट सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे दोस्तों? बोनसाई शुरुआत के लिए उससे भी पहले ज़रूरी है दोस्तों बोनसाई बेसिक जानना। जो एकदम से नए हैं उन सबको बोनसाई बेसिक जानना ज़रूरी है। बोनसाई बेसिक में क्या आता है दोस्तों? ये एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। बोनसाई बेसिक में बोनसाई के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के बोनसाई होते हैं, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसाई पार्ट, जैसे कि रूट्स को नेबरी बोलेंगे, ब्रांचेस, अपर ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस या शक्कर ब्रांचेस, उसका जो स्टेम है। तो बोनसाई के पार्ट्स को क्या कहते हैं? जैसे कि हमें अपने शरीर के बारे में जानना है तो शरीर के सभी पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से बोनसाई के बेसिक पहले जानना ज़रूरी होता है कि बोनसाई की जो ट्री की जो शेप होगी उन सबको हमें क्या, ये है कैनोपी। तो कोई समझाएगा वीडियो में कि कैनोपी होती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए आपको जानना है कैनोपी, यानी यहाँ रूट्स होते हैं वो नेबारी। तो ये सब आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप जब लेक्चर अटेंड करेंगे या क्लास अटेंड करेंगे तब आपको बोले जाएंगे न्यू वर्ड्स, तो तब प्रॉब्लम आती है दोस्तों। डायरेक्टली क्लास करने के लिए पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, बाद में आप उस पर वर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई रेसिपी की वीडियो देख रहे हैं और या कुछ अलग आपने उस रेसिपी की वीडियो में उसका फेनुग्रीक बोल दिया, तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा कि मेथी होती है फेनुग्रीक, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो किसी बहुत ही सिंपल सी चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है बोनसाई बेसिक जानना, यानी बोनसाई के टाइप्स क्या होते हैं और पार्ट, बोनसाई के पार्ट्स, यानी उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं। सब नेबरी बोल दिया, उसको स्टेम बोल दिया, ये कैनोपी है, लीफ है, इंटरनोड किसे कहते हैं, न्यू बड्स किसे कहते हैं। कुछ बोनसाई पार्ट्स की वजह से उसको बोल सकते हैं बोनसाई टर्म्स। तो बोनसाई टर्म्स जानना ज़रूरी है दोस्तों। अगर बोनसाई टर्म्स के बारे में कुछ जान लिया आप लोगों ने, तो आप उसी टर्म के हिसाब से ही आपको कोई भी वीडियो या क्लास चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो कि हमें क्लियर करनी है दोस्तों। कुछ सिंपल सी बेसिक चीज़ें जान लेना होता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्लांट सिलेक्शन। तो आजकल उसमें बहुत ही स्कोप है दोस्तों, बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं हमें, बट पहले वही मटेरियल सिलेक्ट करना है जो हमारे लोकल में अवेलेबल है, जैसे कि फाइकस,
एम्प्लीसीमा या पीपली, जो लोकल आइटम है यहाँ की। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोनसाई यानी वटवृक्ष बैंक्लायंसिस या फाइकस रिलीजियोसा यानी पीपल का ही सिलेक्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें ग्रोथ नहीं होता अगर उसको प्रॉपर सॉइल मिक्स नहीं मिला तो। और कुछ लोग अभी बोलेंगे कि ग्रीन आइलैंड या फाइकस लॉन्ग आइलैंड, उसमें भी ग्रोथ बहुत ही कम होता है दोस्तों, ये भी मेरे ख्याल से नहीं है। उससे बेहतर है लोकल में कहीं से भी मिल जाए, पीपली सिलेक्ट कर दीजिए, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं बोगनवेलिया सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसका कटिंग लगा दीजिए, बड़ा कटिंग छोटा कटिंग, उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने इस तरह से कुछ किया है तो अच्छा रहता। अभी प्रेमना सब जगह अवेलेबल होने लगा है और ट्रेनिंग में बहुत ही सिंपल है प्रेमना। और जेड भी आप कर सकते हैं। जेड में कुछ ना करके उसमें ट्रिमिंग करते रहे, अनवांटेड ब्रांचें निकालते रहेंगे तो वो अपने आप शेपिंग में आता रहेगा। ना वायरिंग की ज़रूरत है ना कुछ चीज़ की, उसको केवल सही सॉइल मिक्स दीजिए और उसको ट्रिमिंग करते रहे। अनवांटेड ब्रांचों के बारे में अगर आपको पता है, वीडियो देखा है, उसके बारे में भी हम चर्चा तो ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक और उसके बाद आता है प्लांट सिलेक्शन, जिसमें मैं तो यही प्रीफर करता हूँ पीपली, या हमारे यहाँ जो फाइकस अवेलेबल है उसको फाइकस एम्प्लीसीमा, फाइकस टेस्ला भी बोलते हैं। तो वो बहुत ही इजी रहता है। बहुत सारी वेराइटी रहती है उसके अंदर, कुछ ओवल शेप में पत्ते, कुछ लॉन्ग, कुछ बहुत लॉन्ग भी होते हैं। वो सब ग्रो होने में एक जैसे ही है, जैसे बोधि ट्री एक जैसा ही है भी। बोधि यानी फाइकस रम्फी, वो भी एक जैसा ही है ग्रो करने में। अगर आपके इलाके में वो अवेलेबल है या पीपली, दोनों में से शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया है, स्टार्ट कर सकते हैं बिना झिझक के दोस्तों। फिर तो आप नर्सरी में जाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी होगी, पर ये सब चीज़ें आती है प्लांट सिलेक्शन में। तो पहले कौन सा प्लांट लेना है वो सिलेक्ट करना है, हमारे लोकल में अवेलेबल है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नर्सरी से ले सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है नर्सरी, उससे भी पहले वाइल्ड हार्वेस्टिंग। तो वाइल्ड हार्वेस्टिंग अगर आप कर सकते हैं, कहीं देख लिया, वाइल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दीवार पे हो या कहीं ग्रो होता देख लिया तो वहीं से आप निकाल सकते हैं। बट उसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी सीज़न में प्लांट को निकालना है। भाई विंटर में नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करेगा, स्टेम ग्रीन ही रहेगा, कोई स्प्राउटिंग नहीं होगी, बट वो ग्रो नहीं करेगा। उससे बेहतर है आप फरवरी एंड में चले जाए या मार्च में चले जाए। मॉनसून में भी ज़्यादातर फाइकस भी सर्वाइव नहीं कर सकता जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मॉनसून के 1 महीने पहले आप कर सकते हैं। और उसके हार्वेस्टिंग के बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि फॉलो करनी होती है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है मार्च में तो उसको प्लास्टिक से कवर भी कर सकते हैं या शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं। वो सब चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। तो ये बेसिक सी बातें करेंगे आज। वाइल्ड हार्वेस्टिंग से हो सकता है और नर्सरी से प्लांट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो नर्सरी से अगर आपको करना ही है तो कुछ बड़ा प्लांट सिलेक्ट करें 400-500 रुपये में, तो आपको बहुत ही बढ़िया मैच्योर प्लांट भी मिल सकता है। या उससे कम बजट में भी आप कर सकते हैं। उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिले कि आपको टाइगर ब्राक, फाइकस टाइगर ब्राक, जो बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट देता है। फाइकस माइक्रो कार्पा पे मत जाइए दोस्तों। लॉन्ग आइलैंड, ग्रीन आइलैंड में भी मैं ना बोलूँगा। तो अगर नर्सरी से प्लांट लेना है तो पीपली अगर नहीं मिलती है तो आप टाइगर ब्राक में जा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्लांट, बहुत ही फ्लेक्सिबल, कैसे भी आप उसको, छोटा सेपलिंग भी मिल गया तो ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा। बाद में आप उसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो माइक्रो कार्पा हो गया, वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बराबर। माइक्रो कार्पा में प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ भी अच्छा होता है पर कभी कभी आपने गलत तरीके से उसको हार्ड चॉपिंग कर लिया, कोई प्लांट को आपने
ये टाइगर ब्राक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर माइक्रोकायरपा है और आपने यहाँ से कट कर दिया और आपने चाहा कि ये ग्रो करेगा, तो वो नहीं करने वाला, क्योंकि उसको लीफ चाहिए दोस्तों। बिना लीफ के वो नहीं रह सकता। अगर कोई ब्रांच यहाँ से ग्रो हुई है और यहाँ कुछ लीफ है तो आप उसको हार्ड चॉपिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर टाइगर माइक्रोकार्पा को आपने हार्ड चॉप किया तो वो सरवाइव नहीं करता। बोगनविलिया बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, कभी कभी तो मैसिव ट्रंक भी मिल जाएगा, वो ले सकते हैं। मगर बोगनविलिया को भी ज़्यादा स्प्रिंग में भी ना छेड़े मेरे ख्याल से, तब आप कटिंग कर सकते हैं, पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं शुरुआती मॉनसून में, याद रहे। और प्रेमना बहुत ही बढ़िया सा प्लांट है, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं स्प्रिंग में मेरे ख्याल से। अभी मैं इसी साल से ट्रेन कर रहा हूँ, कोई भी साइज़ का टिप हो वो सर्वाइव हो जाता है। अगर एक प्लांट मिल गया आपको तो वो आप ट्रेन कर सकते हैं, कहीं से भी मिल गए, ऑनलाइन भी मिल जाता है। और उसका लिए नंबर भी मैं शेयर करूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन लेना है यानी किसी से कांटेक्ट करके, तो प्रणब मलिक करके है कलकत्ता से, उसके पास से मंगवा सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मंगवाया है, तो उसके बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में अगर आप खर्चा करेंगे तो उसमें से ढेर सारे प्लांट आप उसमें से बना सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड ने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं एक ही प्लांट से। मैं भी इस साल कुछ लाया था, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो प्लांट सिलेक्शन करने में भी ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत में बहुत सारे प्लांट्स पे ना करें। और प्रैक्टिकल के लिए टाइगर ब्राक, पीपल नहीं दोस्तों, पीपल नहीं, ये चाहिए हमें पीपली, फाइकस एम्प्लीसिमा, फाइकस टेस्ला, ये सब चाहिए, या बोधी, ये मिल जाते हैं टाइगर ब्राक, बोधी और पीपली। तो आप बेझिझक शुरू कर दे, ये इसको नहीं लेना है माइक्रोकार्पा को। बोगनविलिया ले सकते हैं और प्रेमना, और अभी ब्राया सब है मगर उसमें थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है। तो ये पीपली, टाइगर ब्राक और बोधी अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बेस्ट है। कोई थोड़ा बड़ा सा प्लांट सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और दूसरे लेक्चर में मिलेंगे अब क्लासरूम सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।